अस्सलाम वालेकुम। एक तरफ खबर आ रही है कि नेशनल क्राइम एजेंसी ने शहबाज शरीफ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत ना होने की वजह से ख़त्म कर दिया, और दूसरी तरफ से खबर आ रही है कि फैसल वाडा को इलेक्शन कमीशन ने नाअहल करार दे दिया। और ये खबर आपको क्यों आई, ये भी मैं बताऊंगा। वो जो कहते थे ना कि हाथ हमारे सर पे और अपोजिशन की गर्दन पे, आज इस्टेब्लिशमेंट के न्यूट्रल होने की नवीद सुना रही हैं। एक तरफ कह रहे हैं कि अपोजिशन अपने नंबर पूरे नहीं कर सकती, तो इसी लम्हे ये भी कह रहे हैं कि अगले 50 दिन अहम हैं। हुकूमती तर्जुमान कौम के सामने ये जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं कि घबराने की जरूरत नहीं, लेकिन अंदर से खुद घबरा गए हैं। कप्तान 4 साल हुकूमत करने के बावजूद आज भी वही बातें कर रहा है जो 90 की दहाई में करता था। चोर डाकू लुटेरे की गिरदान जारी है, लेकिन महंगाई और बुरी कारकर्दगी का सुनामी हुकूमत के हर बयानिए को बहा के ले गया। कोई बजट से पहले हुकूमत जाने की नवीद सुना रहा है, कोई मार्च के आखिरी हफ्ते को फैसला कुन करार दे रहा है। हुकूमती तर्जुमानों के अलावा हर एक की ज़ुबान पे एक ही लफ्ज़ है कि हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं, इक़्तिदार की बस पंचर हो चुकी है, सवारियाँ नई गाड़ी पे सवार होने के लिए बेचैन हैं और अपने अपने हिस्से के हसूल के लिए मुलाकातें और मुज़ाकरात जारी हैं। आज की इस वीडियो में आपको सियासी सूरत हाल पस मंज़र में चलने वाली सियासी चालों से आगाह करूँगा, लेकिन आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस कर लें। हवाओं का रुख बदलने की खबरें तो बड़े अरसे से आ रही थी, लेकिन अब ये हवाएं काली आंधी का रूप धा रही हैं, और आंधी के पहले झोंके में फैसल वाडा रेत की दीवार साबित हुए हैं। एक बात याद रखें, तब्दीली के सुनामी में जो भी होगा कानून और आइन के मुताबिक होगा, इसलिए फैसल वाडा झूठा बयान हल्फी देने पे आर्टिकल 62(1)(f) का शिकार हो चुके हैं। और अब ना सिर्फ सेनेट में तहरीक इंसाफ का एक और वोट कम हो गया, बल्कि फैसल वाडा को मुराद और तनख्वाह भी वापस जमा कराने का हुक्म दे दिया गया। इस तरह का कानून की हुक्मरानी पर मबनी एक फैसला खेल के आखिरी दिनों में फॉरेन फंडिंग केस पे भी आ सकता है, और इसके बाद शायद तहरीक इंसाफ के लिए सर उठाना भी मुश्किल हो जाए। ये बता दूं, फैसल वाडा अगर सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ लेने में कामयाब ना हुए तो सेनेट की इस सीट पे पीपल्स पार्टी का कुछ सेनेटर पर आसानी मुंतखब हो सकता है। इसलिए वाडा की नाअहली की असल खुशी पीपल्स पार्टी के कैंप्स में। अब बिलावल अपनी टीम को इस कामयाबी पर मुबारकबाद दे रहे हैं। जहां तहरीक इंसाफ की कहानी फॉरेन फंडिंग केस 1 मिनट में ख़त्म कर सकता है, वहीं ऑपोजिशन भी इस काम के लिए सब पर बाजी ले जाने के लिए तैयार है, क्योंकि पीपल्स पार्टी और MQM के बाद अनकरीब मौलाना भी लाहौर पहुँच रहे हैं, और जुमे को PDM का सरबराही इजलास भी मुतवक्किल है। जबकि शहबाज शरीफ काफिले की क़यादत से मुलाकात के ख्वाहिशमंद है, जो कि जल्द मुमकिन है, और यूँ लाहौर से तब्दीली को तब्दील करने का आगाज़ हो चुका है। अब लंदन में नवाज शरीफ ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए बाशगाफ अल्फाज में कहा कि मुस्लिम लीग नून की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में यह फैसला किया गया है कि मुस्लिम लीग नून इस जालिम हुक्मरान से निजात दिलाने के लिए कदम बढ़ाएगी, और ये ऐन वक्त की ज़रूरत है। देखा जाए तो इमरान खान की हुकूमत एक बदतरीन नाकामी से दो चार है। अगर आप नोट करें तो गुज़िश्ता चंद महीने से खुद काबीना के अंदर भी कुछ लोगों में ये हिम्मत पैदा होगी कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की मौजूदगी में इख्तलाफ करने के साथ ऊंचा भी बोल सके। अभी 2 रोज़ पहले ही एमनेस्टी स्कीम मंजूर कराने के लिए बुलाया जाने वाला इजलास इख्तलाफात की नज़र हो गया, और इमरान खान ने कह दिया कि यह स्कीम इत्तफाक राय के बगैर मंजूर नहीं की जाएगी। काबीना में रद्द-बदल की खबरें आई तो वज़ीर पेट्रोलियम गुलाम सरवर खान ने यहाँ तक कह दिया कि अगर उनको हटाया गया तो इनका PTI में रहना बेमकसद होगा। ये सारी बातें एक खिचड़ी का बता रही हैं जो पक रही और पकती चली जा रही है। फिर जहांगीर खान तरीन अपने साथ होने वाली नाइंसाफ़ी का बदला लेने को तैयार बैठे हैं, और उन्होंने PTI में अपना अलग एक धड़ा तैयार किया हुआ है। मत भूलें, इमरान खान की वफाक और पंजाब हुकूमत को चलता करने के लिए MQM और जहांगीर तरीन ग्रुप ही काफ़ी है। सूरत हाल ये हो चुकी है कि बाप वाले भी आंखें दिखा रहे हैं, क्योंकि सियासत के सीने में दिल नहीं होता। शायद इसीलिए आधे ज़्यादा तहरीक इंसाफ के MNAs और MPs भी पार्टी बदलने के चक्कर में हैं। इसलिए हालात की नज़ाकत को देखते हुए शेख रशीद की पेशन गोइयाँ और धमकियों का सिलसिला भी दोबारा जोर पकड़ गया। वो और फवाद चौधरी रोज़ाना टेलीविजन पर आके ये बावर कराने की कोशिश करते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट गैर जानिबदार और मुंतखब हुकूमत के साथ है। लगता है आजकल कप्तान ने इन दोनों को सिर्फ यही ड्यूटी दी है, पर लोगों का कहना है कि इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो गई है, इसलिए तो इत्तेहादी भी पर पुर्जे निकाल रहे हैं। यही वजह है कि इमरान खान और उनके करीबी साथियों की घबराहट में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, क्योंकि अब ये बात शुरू हो गई है कि देखें पहले इमरान जाता है या उस्मान बुज़दार। इस हवाले से ख्वाजा साद रफ़ीक तो इतने पुरअतमाद हैं कि वो कहते हैं चंद दिन में बड़ा फैसला हो जाएगा, पहला धावा कहाँ बोलना है। मैं शहबाज शरीफ को बताते खुद जितना जानता हूँ, वो मफरूज़ों पर बात नहीं करते, ना सुनते हैं, पर इसमें कोई दो राय नहीं कि वो एक मंजे हुए सियासतदान है, और ये इनकी सियासी बसीरत है कि उन्होंने अपोजिशन की एक बड़ी जमात पीपल्स पार्टी को दोबारा से PDM का हिस्सा बनाने की कोशिश का आगाज़ किया। और अगर वो कह रहे हैं कि हुकूमत को घर भेजा जाएगा तो समझ लें ये तैयारी पहले की है। अब सिर्फ आवाम और मीडिया को दिखाने के लिए मुलाकातें हो रही हैं।
वो कहते हैं ना कि माहौल बनाया जा रहा है, बस प्लानिंग इनकी पहले से थी। फिर जो आसिफ अली जरदारी 3 सालों में 2 बार बज़ात खुद सियासी मैदान में उतरे हैं, ये बड़ी अहम बात है। याद रखें, आसिफ अली जरदारी के बारे में कहा जाता है कि इनकी सियासत को समझने के लिए PhD की ज़रूरत है। मत भूलें, गुज़िश्ता साल सेनेट इंतखाबात के मौके पर आसिफ अली जरदारी की हिकमत अमली कामयाबी से दो चार हुई, और जब यूसुफ रज़ा गिलानी ने इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट के उम्मीदवार हफीज़ शेख को चारों शाने चित कर डाला और इमरान खान के मुखालफिन के अलावा हामियों को भी ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि मुत्तहिदा अपोजिशन अदम एतमाद की तहरीक के ज़रिए हुकूमत का तख्ता उलट सकती है, तो पीपल्स पार्टी और आसिफ अली जरदारी को समझने वालों को लगता है कि इनको चौधरी बरादरान को राज़ी करने का टास्क मिला हुआ है, क्योंकि चौधरी बरादरान की देरीना ख्वाहिश है कि उस्मान बुज़दार को अगर हटाना है तो चौधरी परवेज़ इलाही को पंजाब का वज़ीर आला बनाया जाए। लेकिन मुस्लिम लीग नून के लिए ये बात काबिल कबूल नहीं है, इसलिए जरदारी साहब ने यकीनन चौधरी बरादरान को राम करने की कोशिश की होगी। अब पता नहीं ये खिचड़ी पक रही है या पकी है कि नहीं पकी, लेकिन आने वाले दिनों में इस हवाले से भी सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। लेकिन कभी इम्कान है कि इमरान खान अपनी कुर्सी बचाने के लिए उस्मान बुज़दार की कुर्बानी के साथ साथ इत्तेहादियों से बड़ी सौदेबाजी के लिए तैयार हो जाएंगे, जैसा वो माजी में जहांगीर तरीन की कुर्बानी और इत्तेहादियों से सौदेबाजी करते रहे। लेकिन अब शायद ये चीज़ें काम ना आए, क्योंकि देर हो चुकी है और आज इमरान खान अपनी ही वजह से इस मकाम पे खड़े हैं जहाँ पे खड़े हैं। लेकिन याद रखें, अपोजिशन तहरीक आदम एतमाद उस वक्त ही लाएगी जब नंबर गेम पूरी होगी, उसको यकीन होगा कि इनको कामयाबी मिल जाएगी। क्योंकि अगर अपोजिशन तहरीक आदम एतमाद में नाकाम हो गई तो अगले 6 महीने तक ऐवान में वज़ीर आज़म के खिलाफ आदम एतमाद की तहरीक नहीं पेश हो सकेगी और अगले इंतखाबात को वैसे ही 1.5 साल रह गया। तो आखिरी साल में जाकर अगर हुकूमत को गिराया जाता है तो उसको सियासी तौर पर शहीद करने के मुतरादिफ होगा। तो यकीनन आने वाले दिनों में अपोजिशन की जानिब से हुकूमत को एक मुश्किल सूरत हाल का सामना है, और इस सारे खेल में शहबाज शरीफ का किरदार सबसे ज़्यादा अहम है, क्योंकि वो ऐवान में अपोजिशन के कप्तान हैं। सियासत नाम ही तजुर्बात का है, तो अपोजिशन तजुर्बा करती रहती है, कभी लॉन्ग मार्च तो कभी हुकूमत के खिलाफ तहरीक आदम एतमाद का माहौल, ये सब करके ही अपोजिशन सियासी माहौल को गर्म रखती है, जिसके लिए शहबाज शरीफ तगदो कर रहे हैं। इसीलिए नवाज शरीफ ने भी शहबाज शरीफ को फ्री हैंड दे दिया है कि वह हुकूमत के खिलाफ तहरीक आदम एतमाद लाएँ, ताकि हुकूमत की मुश्किलात में इजाफा किया जा सके, जो पहले ही महंगाई की वजह से अवामी अदालत में रुस्वा हो चुकी है। यूँ अपोजिशन की तरफ से हुकूमत को 1-1.5 माह में रुखसत करने के ऐलानात ये को गिदड़ भपकियाँ नहीं है, क्योंकि अब कोई शक नहीं रह गया कि मार्च बड़ा अहम होगा। आने वाले दिनों की असल अहमियत यह है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने इनमें मुल्क की अहम तरीन तकर्री के बारे में फ़ैसला करना है। कौन जाने वज़ीर आज़म का उम्मीदवार कौन है और अपोजिशन का उम्मीदवार कौन। इस हवाले से बड़े लोगों का मानना है कि इमरान खान से 30 नवंबर की तकर्री वाला फ़ैसला करवाना ही नहीं, बल्कि सवाल ये है ये फ़ैसला किसने नहीं करवाना और ये किसके मफादात के खिलाफ जा रहा है और इस पर अपोजिशन को मुतहरिक कौन कर रहा है। क्योंकि आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ, बाप, MQM, काफली को जो सब कुछ अचानक हो गया वो इशारों के बगैर तो नहीं होता। इसलिए अब चाहे इमरान खान कहें कि मैं मज़ीद ख़तरनाक हो जाऊंगा या हमारे अलावा कोई और चॉइस नहीं या अगली बारी भी हमारी होगी, असल सच है कि इमरान खान के लिए घबराने का वक्त आ गया और वो शुरू हो चुका है। लेकिन सबसे पहले जब मैंने आपको बताया था कि एक एक करके अपोजिशन के लिए अच्छी खबरें आ रही हैं, शहबाज शरीफ साहब को बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। इसकी तफसीलात के लिए भी मैं आपको आगाह करूँगा। उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, ताकि जो भी अपडेट होगी वो आपको बर वक्त मिल सके। Until the next time, Allah Hafiz।